ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है रिगार्ड, रिस्पेक्ट और सत्कारी। पार्ट 1। अव्यक्त संदेश 18 जनवरी 69। बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। यह सुनकर संकल्प चला कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की। क्यों? दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो, कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड दो कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। तो फिर आप जो उन्हें समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं निकलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे ही आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। अव्यक्त वाणी 23 जुलाई 69। जैसा कर्म आप करेंगे आपको ही देखकर सभी फॉलो करेंगे। एक स्लोगन और याद करना ज़रूरी है, छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिगार्ड। प्यार देना है फिर रिगार्ड लेना है, यह कभी नहीं भूलना। अव्यक्त वाणी 6 अगस्त 70। एक बात विशेष ध्यान में यह रखनी है कि अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरे का रिकॉर्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। अगर रिकॉर्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में कमी करते हैं। इसलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है। समझा? जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देते हैं लेने के लिए। एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। जैसे कहते हैं, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड, लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। हर बात में पहले आप, यह वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी 9 दिसंबर 70। रूहानी सेवाधारी ग्रुप के लिए यह खास शिक्षा दे रहे हैं। अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना फिर अधिकार लेना। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हों। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा?
जो कुछ किया वह बेकार हो जाएगा, इसलिए दोनों बातों को साथ साथ रखना है। अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 71। सदैव यह ख्याल रखो कि जो भी आत्माएं संपर्क में आती हैं उनको जो आवश्यकता है वह मिले। रोटी की आवश्यकता वाले को पानी दे दो तो किसको मान देना पड़ता है। उसको कहो जाकर दरी पर बैठो तो कैसे बैठेगा। कोई को दरी पर बिठाकर कोर्स कराया जाता है, कोई को सोफे पर। अभी गवर्नर आया तो क्या किया, बिगाड़ दिया ना। अगर रिवाजी रीति से चलाओ तो चल ना सके, कहाँ बिगाड़ देकर लेना पड़ता है। सभी को एक जैसा डोज देने से बीमार भी पड़ जाते हैं। आजकल डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स जाते हैं तो लंबा कोर्स नहीं चाहते हैं। आया, इंजेक्शन लगाया और खलास। यहाँ भी ऐसे है, आया और उनको उड़ाया। ऐसी सर्विस करते हो। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 71। छोटे भी और प्यारे होते हैं, इसलिए अपने को सिके लधे समझो। सर्व के स्नेही हो। बड़ों को तो फिर भी कहेंगे, छोटे तो छूट जाते हैं, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं रखना। सभी के आगे जाने का लक्ष्य ज़रूर रखना है। आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ाने वालों का रिगार्ड नहीं छोड़ना है। बढ़ाने वालों का रिगार्ड रखेंगे तब वह आपका रिगार्ड रखेंगे। आपको देख अन्य करेंगे। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 72। जब आप लोग नज़दीक आएंगे तब फिर दूसरों के भी नंबर नज़दीक आएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना वह दूसरी बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड दे कर के राय सलाह देते हैं ना। ऐसी स्टेज को देखना है कितना नज़दीक आए हैं। फिर यह संकल्प नहीं आएगा, पता नहीं यह राइट है या रॉन्ग है। यह संकल्प मिट जाएगा क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है। ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल रूप में देखा ना तो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 72। बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। एक दो के हर राय को रिगार्ड देना है, चाहे छोटा है या बड़ा है, चाहे आने वाला स्टूडेंट है, चाहे रहने वाला साथ है। हर एक की राय को रिगार्ड ज़रूर देना चाहिए। कोई की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है।
पहले तो ज़रूर बिगाड़ देना चाहिए, फिर भले कोई समझाने दो, वह दूसरी बात है। पहले से ही कट ना करना चाहिए कि यह रॉन्ग है, यह हो नहीं सकता। यह उसकी राय का डिसरिगार्ड करते हो। इससे फिर उनमें भी डिसरिगार्ड का बीज पड़ता है। जैसे माँ बाप घर में होते हैं तो नेचुरल बच्चों में वह संस्कार होते हैं माँ बाप को कॉपी करने के। माँ बाप कोई बच्चों को सिखलाते नहीं हैं। यह भी अलौकिक जन्म में बच्चे हैं, बड़े माँ बाप के समान होते हैं। इसलिए आज आपने उनको राय का डिसरिगार्ड किया, कल आपको वह डिसरिगार्ड देगा। तो बीज किसने डाला? जो निमित्त है। चूहा पहले फूंक देकर फिर काटता है, तो व्यर्थ को कट भी करना हो तो पहले उनको रिगार्ड दो, फिर उसको कट करना नहीं। लेकिन समझेंगे हमको श्रीमत मिल रही है, रिगार्ड दे आगे बढ़ाने में वह खुश हो जाएंगे। किसको खुश कर फिर कोई काम भी निकालना सहज होता है। एक दो की बात को कब कट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा है। यह शब्द भी रिगार्ड देंगे। पहले ना की तो नास्तिक हो जाएंगे। पहले सदैव हाँ करो। चीज़ भले कैसे भी हो, लेकिन उसका बिठन अर्थात डिब्बी अच्छा होता है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हो तो अपना शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो। ऐसे नहीं कि रूप में फिर ना की रूपरेखा हो। इसमें रहम और शुभ कल्याण की भावना से चेहरे में कब चेंज नहीं आवेगी, शब्द भी युक्ति युक्त निकलेंगे। बाप दादा भी किसको शिक्षा देते हैं तो पहले स्वमान दे फिर शिक्षा देते हैं। तो आजकल जो भी आते हैं वह अपने मान लेने वाले ठुकराए हुए को स्वमान रिगार्ड चाहिए। इसलिए कब भी किसको डिसरिगार्ड नहीं, पहले रिगार्ड देकर फिर काटो। उनकी विशेषता का पहले वर्णन करो, फिर कमजोरी का। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से सुध बुध भुलाते हैं, तो पहले उसको रिगार्ड से उस नशे में ठहराओ। फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा। यह भी एक तरीका है। जब यह संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। अगर आत्माओं को कम रिगार्ड देंगे तो प्रारब्ध में भी कम रिगार्ड मिलेगा। अच्छा, अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 72। आजकल आप देखेंगे दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिगार्ड ज़्यादा है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि जो काम करेगी वह बूढ़ों की नहीं, यह चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं हम तो पुराने ज़माने के हैं। यह है आजकल के। उन्हों को रिगार्ड ना देंगे, बड़ा समझ ना चलाएंगे तो काम ना चलेगा। पहले बच्चों को रोब से चलाते थे, अभी ऐसे नहीं। बच्चे को भी मालिक समझ चलाते हैं। तो यह भी ड्रामा है, छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे। अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 73। जिस सब्जेक्ट को
जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे, राय जो भी प्लान बनाएंगे, वह समर्थ होने के कारण उसे सभी रिस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दूसरे को राय देते हो तो उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। इस प्रकार हर सब्जेक्ट को देखो। दिव्य गुणों की राय सर्विस की जो सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति यह है कि नज़दीक संपर्क और संबंध में आना चाहिए। नज़दीक संबंध और संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ, क्या वह इस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं? नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेजफुल को रिस्पेक्ट देना है। अगर योग की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में लाने के समर्थ बना सकते हैं, तो वे ज़रूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है। हर सब्जेक्ट में व संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट इन दोनों की प्राप्ति का अनुभव जो भी करते हैं तो वही परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट अर्थात कोई भी इफ़ेक्ट से दूर, इफ़ेक्ट से परे हैं तो परफेक्ट हैं। चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का और चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसके भी वाइब्रेशन, राय, वायुमंडल का सभी प्रकार के इफ़ेक्ट से परे हो जाएंगे तो समझो सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट है। तो ऐसे बन रहे हो ना? लक्ष्य तो यही है ना? अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 74। बाप दादा को सबके वायदे याद रहते हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करते। सामने बैठ कहें कि वायदा नहीं निभाया, यह भी डिसरिगार्ड है। जब सिर का ताज बना रहे हैं, स्वयं से भी आगे रख रहे हैं, तो ऐसी आत्मा का डिसरिगार्ड कैसे करेंगे? इसलिए मुस्कुराते हैं। ऐसे नहीं कि याद नहीं रहता है। आत्माओं को तो चला देते हैं। निमित्त बनी हुई टीचरों को बड़ी चतुराई से चला देते हैं। कहेंगे आपने हमारे भावार्थ को नहीं समझा। हमारा भाव यह नहीं था, शब्द मुख से निकल गया। लेकिन बाप दादा भाव के भी भाव को जानता है, उससे छिपा नहीं सकेंगे। टीचर फिर भी समझेंगे मेरे से गलती हो गई, हो सकता है, लेकिन बाप से तो नहीं हो सकती है ना। इसलिए अब छोटी छोटी बातों के लिए समय नहीं, यह भी व्यर्थ में ऐड हो जाता है। बाप से जितनी मेहनत लेते हो उतना रिटर्न करना होगा। अव्यक्त वाणी 10 फरवरी 75। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए सार रूप में 3 बातें अपने में देखो। 1, सर्व अधिकारी बने हैं। 2, परोपकारी बने हैं। 3, सर्वप्रति सत्कारी बने हैं, अर्थात सर्व को सत्कार देने और लेने योग्य बने हैं। याद रखो
कि सत्कार देना ही लेना है। इन 3 बातों के आधार से ही विश्व के आगे विश्व कल्याणकारी प्रसिद्ध होंगे। सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े। सेवाधारी की परिभाषा भी गुह्य है। सिर्फ स्थूल सेवा व वाणी द्वारा सेवा, संपर्क द्वारा सेवा, सेल्वेशन द्वारा व भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सेवा करना, सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हर गुण द्वारा दान करना व दूसरों को भी गुणवान बनाना, स्वयं के संग का रंग चढ़ाना, यह है श्रेष्ठ सेवा। निर्बल को देख किनारा नहीं करना है, वह थक नहीं जाना है, लेकिन होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है। छोटा, बड़ा, महारथी व प्यादा सर्व को सत्कार की नज़र से देखो। सत्कार ना देने वाले को भी सत्कार देने वाला, ठुकराने वाले को भी ठिकाना देने वाला, ग्लानि करने वाले के भी गुणगान करने वाला, ऐसे को कहा जाता है सर्व सत्कारी। अव्यक्त वाणी 9 सितंबर 75। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता, चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता। अव्यक्त वाणी 27 अक्टूबर 75। बाप ने कहा, सैल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सैल्वेशन देने प्रति हो, लेकिन हद की सैल्वेशन की यह साधन होगी तो सर्विस करेंगे। पहले साधन दो, फिर सर्विस करेंगे। साधन भी सेवा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मानते हैं। अगर यह किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा स्नेह रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातिरी की जाए और विशेष नाम लिया जाए। ऐसे प्रकार के सैल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। अव्यक्त वाणी 9 दिसंबर 75। जैसे साकार बाप को देखा, अथॉरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही हैं। रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोल बोलते थे। कभी किसी को भी कुछ नहीं कहा। अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज़ नहीं किया। तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए? संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं,
किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना और ना कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 76। अब दूरम देश बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड से कान से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 77। राज्य पद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे? अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरअहंकारी। ये विशेष धारणाएं राज्य पद का विशेष आसन है। यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। अव्यक्तवाणी 2 जून 77। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। हर कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। ऐसे अपने श्रेष्ठ सोमान में स्थित रहते हो। ओम शांति।